बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन था आज, और इसलिए इंटरेस्टिंग दिन था क्योंकि आज काफ़ी रौनक लगाए रखी। आधा टाइम बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो इमरान खान साहब ने रौनक लगाए रखी, और जो बाकी टाइम बच गया उसके अंदर मरीम नवाज़ साहिबा ने भी काफ़ी रौनक लगाई। तो अगर हम दोनों की रौनक के बारे में इस वीडियो के अंदर बात ना करें तो ये ज़्यादती होगी। मतलब कि पूरा का पूरा दिन इमरान खान वर्सेस मरीम नवाज़ या मरीम नवाज़ वर्सेस इमरान खान कह सकते हैं कि वो बिल्कुल हावी रहा। लेकिन इमरान खान साहब मरीम नवाज़ से यहाँ पर बाजी ले गए, और इसलिए बाजी ले गए हैं क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो नर्वस 90s का शिकार हैं। अब वो क्यों है नर्वस 90s का शिकार, ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इमरान खान साहब का एक लंबा चौड़ा फरमाइशी प्रोग्राम है, और वो फरमाइशी प्रोग्राम पूरा हुआ है। ये बात तो आपको तस्लीम करनी पड़ेगी कि वो आधे मुँह से कोई बात कहते हैं, फरमाइश करते हैं, और उनकी वो फरमाइश पूरी हो जाती है। साथ ही साथ हम इस वीडियो के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की रियासत किस तरह से कमज़ोर और मज़ीद एक्सपोज हो रही है। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कि जी इमरान खान साहब जो कि ऑब्वियसली एक डिक्लेयर्ड लाडले हैं, उन लाडले की जो फतह है उसकी सेलिब्रेशन के लिए, और जो लाडला है उसके इस्तकबाल के लिए इस्लामाबाद के अंदर क्या तैयारियां की जा रही हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में रखेंगे। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो जल्दी जल्दी हम शुरू कर लेते हैं। आज पूरा दिन क्या होता रहा? पूरा दिन ये होता रहा कि भाई इमरान खान साहब को अदालत जाना था, लेकिन पंचुअलिटी तो बहुत दूर की बात है। मतलब आप छोड़ दें कि पंचुअलिटी के एक टाइम दिया हो और खान साहब उस पर आ जाए। वैसे भी स्टार्स और सुपर स्टार्स कहाँ टाइम पर आते हैं। मतलब एक स्टारी एटीट्यूड होता है, एक स्टारडम होता है बंदे का, तो फिर आपने थोड़ा सा नखरा तो दिखाना होता है। और ख़ैर फिर उसके बाद कारकुनान भी थे, तो भाई वो गए, अदालत तो पहुँचे लेकिन काफ़ी देर बाद पहुँचे। मतलब पहुँचना था अदालत दोपहर, पहुँचे शाम को कोई 6 साढ़े 6 बजे अदालत पहुँचे। खैर एनीवेज जी, हेवन सेड दैट, अदालत पहुँचे, और बस इमरान खान साहब के अदालत पहुँचने में देरी थी, और उसके बाद आप ये समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। अब वो क्या मशहूर डायलॉग है ना, वो शोले फिल्म का, कितने आदमी थे, है ना, तो हम उसको ऐसे कर लेते हैं, कितने मुकदमात थे सरकार? 9। और कितने आदमी थे सरकार? 1। तो क्या बना 9 मुकदमात का? भाई मज़े की बात यह है कि 9 के 9 मुकदमात में उनको हिफाजती ज़मानत मिल गई है। ये जो 9 मुकदमात हैं ऑब्वियसली इनमें से इस्लामाबाद में भी हैं, लाहौर में भी हैं, इन सब में उनको हिफाजती ज़मानत मिली है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ने ऑब्वियसली जब अदालत पहुँचे तो लोग भी मौजूद थे, नारेबाजी भी की, और भरपूर तरीके से उन्होंने इमरान खान साहब का इस्तकबाल किया। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो ऑफिशियल टाइम था उससे थोड़ा सा उन्होंने भी डिले किया, एंड आई थिंक सो कि वो इसीलिए डिले किया क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब ने अदालत पहुंचना था, तो वो आई एम श्योर कि वो यही एज्यूम कर रही होंगी कि लेट द प्रोसीडिंग स्टार्ट इन द लाहौर हाई कोर्ट, और उसके बाद देखते हैं कि क्या सूरत हाल बाहर निकलती है। एंड अपेरेंटली मरीम नवाज़ साहिबा उस सारी चीज़ सिचुएशन से खुश नहीं थी, उस सारी सिचुएशन से प्लीज़ होती हुई नज़र नहीं आई, तो इसीलिए उन्होंने एक बड़ी ही एग्रेसिव किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थी कि भाई उन्होंने इमरान खान साहब को तो कैटेगोरिकली पूरी की पूरी पीटीआई को उन्होंने कहा कि भाई इनकी तो चालें दहशतगर्दों वाले हैं, ये जिस किस्म की कलअदम तंजीमों वाली हरकतें कर रहे हैं ये तो किसी भी पॉलिटिकल वर्कर की और पॉलिटिकल पार्टी वाली इनकी हरकतें नहीं हैं। जिस तरीके से ये तशद्दुद करते हैं, जिस तरीके से ये शिद्दत पसंदी का मुजाहरा कर रहे हैं, जिस तरीके से ये डील कर रहे हैं रियासत के साथ। और साथ ही साथ मरीम नवाज़ साहिबा ने एक बड़ी अजीब सी बात की, और अजीब इसलिए अजीब से कहीं ज़्यादा मुझे फ़नी लगी। इस सिचुएशन में तो बहुत ज़्यादा फ़नी वो बात लगी। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को अरेस्ट करना 5 मिनट का काम है। नो, आप लोगों से तो 5 दिन में भी नहीं हो पाया, तो 5 मिनट का तो खैर बिल्कुल काम नहीं है। ये तो मतलब मरीम नवाज़ साहिबा ने वैसे कह दिया कि अगर वो कहना चाह रही थी फॉर दैट मैटर कि जी 5 मिनट का काम है उनको अरेस्ट करना, लेकिन जो पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस एंड फॉर दैट मैटर रेंजर्स नहीं अरेस्ट कर पाए, उसके पीछे एक मंतक है जो मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो कह रही हैं कि दहशत। क्योंकि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, अपने टेलीविज़न शोज़ में भी बताया था कि ऐसे लोग ज़मान पाक में देखे जा रहे हैं जिनका ताल्लुक़ कलअदम जमातों के साथ है, सबात से आए हैं। वो ऐसे लोग हैं जो कि असला बरदार हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनको असला चलाना आता है, वो ऐसे लोग हैं जो जेलें काटे हुए हैं, और इमरान खान साहब ने जो है उनको अपनी ड्यूटी पर मामूर किया हुआ है, अपने आसपास। मतलब ड्यूटी हो गई ना कि जी मैनू तुसी गिरफ्तार नहीं होने देना, ठीक है। अब उन हजरात के भी जो ताने बाने हैं वो जनरल फैज़ से मिल रहे हैं।
तो जनरल फैज़ कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को यहाँ पर भी इधर प्रोटेक्शन में भी सपोर्ट कर रहे हैं, और वो इसलिए प्रोटेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं और उनके ताने बाने इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि जो दहशतगर्दों के खिलाफ जब ऑपरेशन किया जाता था और ये तमाम तर चीज़ें ये उस टाइम पर ऑफकोर्स जनरल फैज़ साहब के अंडर होती थी, और जब जनरल फैज़ ओहदे पर थे, रिटायर नहीं हुए थे, और फिर जनरल फैज़ ने ऐसे लोगों को इमरान खान साहब के साथ कनेक्ट कराया और उनको मौका दिया कि जी हम आपको सुधरने का मौका देते हैं, दोबारा मौका देते हैं। और जब इस तरह से उनको रिकन्सोलिडेट या रिकन्सिडर किया जाता है ज़िंदगी की तरफ दोबारा कि आप नॉर्मल लाइफ या इसकी तरफ आएँ, तो ऐसे में जो वो लोग हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और अब उनसे जो है वो फ़ायदा लिया जा रहा है। और फ़ायदा यही है, मतलब और क्या फ़ायदा है कि फ़ायदा यही है कि पुलिस आए, रेंजर्स आए, कोई भी आए, तो जनरल फैज़ के दिए गए जो लोग हैं वो किस तरीके से इमरान खान साहब को हेल्प आउट करेंगे स्टेइंग इन द ज़मान पाक। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जी मैं आपको ये बता रही थी कि जी नर्वस 90s का इमरान खान साहब किस तरह से शिकार हो गए, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर 94 मुकदमात बन चुके हैं। अब 94 मुकदमात ये बने हुए हैं, और अभी मुकदमे बनने का जो सिस्टम जो सिलसिला है ना, उसके अंदर एक थोड़ी सी ब्रेक आई है, तो इसलिए अभी वो 94 मुकदमात पर जो है इमरान खान साहब खड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि 6 और होंगे मुकदमात तो उनकी सेंचुरी पूरी हो सकती है, लेकिन अभी वो नर्वस 90s का शिकार है। 94 मुकदमात उनके ऊपर दायर हो चुके हैं इस पूरे असना के अंदर, और यही मंतक भी इमरान खान साहब ने दिया कि इतने मुकदमात है, समझ नहीं आता किस में जाना है किसने नहीं जाना। अब इमरान खान साहब को आज के दिन के अंदर ये खुशखबरी मिली कि 9 मुकदमात में उन सबको उनको हिफाजती ज़मानत मिली। आप लोगों के साथ जाएं, जत्थों में जाएं, आप एक हल्ला गुल्ला एक पॉलिटिकल एक्टिविटी करें तो आपको जो है ये ज़मानतें और ये रिलीफ जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ड्यूरिंग द समात जो लाहौर हाई कोर्ट में हुई, उसके अंदर इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली ये मौक़िफ़ अपनाया कि भाई मुझे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और मैंने जगह चेंज करने का कहा था, क्योंकि जो इस्लामाबाद कचहरी है जो कि F8 में है वो तो एक डेथ ट्रैप है, और मैंने इसलिए जगह तब्दील करने का कहा। बस एक मामूली सी एक छोटी सी ख्वाहिश करती। आपको क्या लगता है कि उनकी ख्वाहिश पूरी ना होती? ये कैसे हो गया भाई? तो उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी गई है, और अब जो है जगह जो है वो चेंज कर दी गई है जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये वही जुडिशल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे पिछली दफ़ा भी इमरान खान साहब गए थे तो उनके कारकुनान ने तोड़फोड़ की थी, और उस तोड़फोड़ को लेकर के भी मुकदमात इनके ऊपर जो है वो दर्ज हुए हुए हैं। अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कल जाना तो है और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब हुकूमत जो है उसने कोई ना कोई तैयारी तो करनी थी। इस्लामाबाद पुलिस ने भी कोई ना कोई तैयारी करनी है। वो जो इस्लामाबाद पुलिस ने तैयारी की है ना, वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान की रियासत को जो शिकस्त हो रही है और इमरान खान साहब जीत रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक रूल ऑफ लॉ है। कोर्ट के ऑर्डर्स थे जिसको इमरान खान साहब नहीं मान रहे थे। अरेस्ट कैसे लिए कहा जा रहा था क्योंकि इमरान खान साहब अदालत नहीं जा रहे थे। अब जैसे आज वो अदालत पहुंचे, कल भी चले जाएंगे, तो फिर तो ऑफ कोर्स अमलदारी एक तरह से हो गई, लेकिन जिस तरीके से अमलदारी हुई वो हम सबके सामने है कि कैसे वो नहीं जा रहे थे और फिर किस तरीके से उनको जाना पड़ा। और इसलिए भी जाना पड़ा क्योंकि इमरान खान साहब ये खुद कोट कर रहे थे कि भाई मैंने तो अपना बैग तैयार कर लिया था। भाई बैग मैंने तैयार कर लिया था, मैंने आपको पहले भी खबर दी थी कि इमरान खान साहब ने तो एक्चुअली अपना बैग तैयार कर लिया था, लेकिन जब वो बाहर आए उन्होंने कहा अच्छा जी पुलिस तो नहीं हत्ती और मैं इस चीज़ को अवॉइड कर सकता हूँ, तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। लेकिन इमरान खान साहब ने खुद से इसकी ये स्टोरी सुनाई कि जी मैंने तो अपना बैग तैयार कर लिया था, जब मैं बाहर आया कारकुनान ने कहा नहीं हम आपको नहीं जाने देंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, हम नहीं आपको जाने देंगे, आप नहीं जाएंगे। तो इमरान खान साहब बेबस हो गए, इमरान खान साहब हार गए अपने सपोर्टर्स के आगे, इमरान खान साहब घुटनों पर आ गए अपने सपोर्टर्स के आगे, अपने कारकुनान के आगे। उनकी कुछ नहीं चली और इमरान खान साहब ने अपनी कारकुनान की माने और फिर उन्होंने कहा अच्छा जी मैं वापस अंदर चल जाता हूं। ये इमरान खान साहब का वर्जन है स्टोरी का, ठीक है। बट एक्चुअली द पॉइंट इज़ कि इमरान खान साहब ने लास्ट मोमेंट तक कोशिश की कि इस्टेब्लिशमेंट तक और सब तक ये बात पहुंचे, मतलब आर्मी चीफ तक बात पहुंचे। आखिरी दिन तक वो यही कह रहे थे वो एक आदमी है जो कि मुझे अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और वो एक आदमी जिसकी उन्होंने नाम नहीं लिया इमरान खान साहब से क्योंकि डर तो उनको बड़ा लगता है, तो वो आर्मी चीफ ही हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने कहा एक शख्स है। और फिर जब ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश की गई सदर आरिफ अलवी साहब के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी चीफ को, भाई उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई कानून की पासदारी करे, कानून की अमलदारी करे, हमने कुछ नहीं करना। उसके बाद इमरान खान साहब जो है ना वो थोड़े ज़रा बंदे के पुत्र बने और इमरान खान साहब ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है। फिर उन्होंने ट्वीट भी कर दिया कि ठीक है मैं अदालत भी जाऊँगा एंड लाइक मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। यानी कि अब वो सियासतदानों से भी बात करने के लिए तैयार है। वो सब में इफ़ एंड बट्स एंड चोर एंड डाकू एंड फलाना ऐसी कोई इस टाइम पर फरमाइशें नहीं है कि इससे नहीं करनी बात, उससे करनी है बात। तो अभी वो सबसे बात करनी है। अब मुझे नहीं पता कि इस बात के ऊपर वो कितनी देर तक कायम रहते हैं और कब तक जो है वो इसके ऊपर जो है वो अपना
यू टर्न नहीं लेते। लेंगे, जल्दी लेंगे, लेकिन जब तक नहीं लिया तब तक तो ये बात अपनी जगह पे कायम है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो रियासत की हार हो रही है, इमरान खान साहब की जीत हो रही है, पीटीआई खुश हो रही है, इमरान खान साहब खुश हो रहे हैं, देखा जी अदालत ने ये कर दिया, देखा जी ये हो गया, हमें तो रिलीफ मिल गया। असल मुद्दा ये है कि इस पूरे प्रोसेस में अब से पहले तक, ठीक है, अब से पहले तक यही कहा जा रहा था कि जी फौज इन्वॉल्व्ड है, इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व्ड है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व्ड है। अब जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने एक कदम पीछे लिया, मैं न्यूट्रलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं न्यूट्रलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने एक स्टेप पीछे लिया तो जो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट है उसका किरदार और उसकी जो लेयर्स है ना वो सामने आना शुरू हो गए और इसीलिए अब वो ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। इन अ वे ये एक ख़तरनाक बात भी है। ख़तरनाक बात इसलिए है बिकॉज आवाम को अपने कोर्ट्स पर, अपने लॉ पर एतमाद होना चाहिए, और इन अ वे अच्छी बात भी। अच्छी बात इसलिए है कि अगर यहाँ पर भी कोई कॉन्सेप्ट अगर एक्सपोज हो रहा है कि अगर कहीं पर एक्स्ट्रा ड्यू रियायत दी जा रही है और उसको अगर क्वेश्चन किया जा रहा है, उसका पर्दा उठ रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। ऑपरेशन क्लीनअप तो वहाँ पर भी होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इसका एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि जो जुडिशरी के ऊपर जो लोगों का एतमाद है, भाई सारे के सारे तो पीटीआई के सपोर्टर नहीं होंगे ना, सारे के सारे तो इमरान खान के सपोर्टर नहीं होंगे। जो कि न्यूट्रल पर्सन है या जो कि पीटीआई का सपोर्टर नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रिलक्टेंट होगा कि भाई ये देखिए ये जुडिशरी क्या कर रही है, ये इतनी रियायत दे रही है इमरान खान साहब को, मतलब इतना स्टार की तरह ट्रीट कर रही है, इतना मतलब इमरान खान साहब को छूट दी जा रही है। बिल्कुल वैसे जैसे अब मरीम नवाज़ पूछ रही थी, मरीम नवाज़ कह रही थी जी खोसा साहब अब आपको पता चला कि सिसिलियन माफिया कौन होता है, कि कैसे होते हैं सिसिलियन माफिया। ये बात तो उनकी ठीक है, भाई माफियाज तो वो होते हैं जो अनटचेबल हों। और इस सूरत हाल में, और सिर्फ इसी सूरत हाल की मैं बात नहीं करी, पूरे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के अंदर जो है वो इमरान खान साहब अनटचेबल रहे हैं और अनटचेबल हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो ऐसी सियासी चाल चलते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे ये सियासी मुकाबला है और उसके अंदर इमरान खान साहब एक कदम आगे। हो गई बात। अच्छा, अब जाते जाते इससे पहले कि मैं आपसे खुदाफिज करूं और फिर आपसे हम कल मिलें और कल आपको ये बाल बताएं कि कल इमरान खान साहब की कर देने, उस कल तो पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन तानू देनी है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जी जो इमरान खान साहब हैं, जो लाडले हैं, उनकी जो तैयारी है इस्तकबाल की वो क्या की गई है वो मैं आपको बता देती हूँ। जी इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिजुल अमल कर दी है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज़, सिक्योरिटी गार्ड्स या किसी भी शख्स के असला लेकर चलने पर पाबंदी है। गाड़ी चलाते वक्त अपनी गाड़ी का मलकियती सबूत साथ होना ज़रूरी है। भाई इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ी सख्ती कर दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी ट्रैफिक प्लान भी जारी किया जाएगा और उस ट्रैफिक प्लान को फॉलो किया जा रहा है। शहरी G11-1 और G10-1 की तरफ गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करेंगे। शहरी शनाख्ती दस्तावेज़ात के हमरा ट्रैवल करेंगे और चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ ताउन करेंगे और शहरी किसी भी मशकूक सरगर्मी के मुतालिक इतला फौरी नंबर पर 15 पर जो है वो देंगे। तो भाई ये जो है पूरा ये एक तरह से वो जो प्लान है वो तैयार कर लिया है इस्लामाबाद पुलिस ने और वो इंश्योर करेंगे कि हर वो चीज़ हो ताकि इमरान खान साहब जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है वो आराम से आसानी से जा सके, बस आ जाएं किसी तरह। इस टाइम पर तो सिचुएशन ये है कि बस वो किसी तरह आ जाएं, जब आएंगे तो फिर उस पर होगी। अब जहाँ तक बात रही फ़र्द जुर्म आयद होने की, तो वो तो फौरी तौर पर तो नहीं होता हुआ नज़र आ रहा और ये भी नहीं है कि जी अब फ़र्द जुर्म आयद करने में महीनों लग जाएंगे। जो मैक्सिमम टाइम फ़र्द जुर्म आयद करने में लगेगा तोशाखाना के मामले के अंदर, वो मैक्सिमम जितने भी मेरी लीगल एक्सपर्ट से बात हुई है वो ये कहते हैं कि जी अगर एक पेशी नहीं, दो पेशी नहीं, तो मैक्सिमम लाइक 1-1.5 महीने, अगर बहुत भी खींचा गया तो 1-1.5 महीना ज़्यादा ये बात खिंच जाएगी। वरना वो कहते हैं ना कि भाई जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, तो फ़र्द जुर्म तो इमरान खान साहब पर आयद होनी ही होनी है। अब इमरान खान साहब सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चीज़ को रोक नहीं सकते। So until tomorrow, let's see what happens tomorrow in the court and let's see what happens tomorrow in Islamabad and in Judicial Complex. अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द वीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।